मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी आलाकमान केंद्र में ले आई है और केंद्र की राजनीति भी बखूबी निभा रही हैं शिवराज सिंह चौहान। आपको बताते चले, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है और बतौर कृषि मंत्री अब तक कई बड़े फैसले शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लिए जा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान इन लोकसभा चुनावों में ऐसे नेता के तौर पर सामने आए जिनको जनता ने तहे दिल से प्यार दिया, सम्मान दिया और बम्पर वोटों के अंतर से जीत भी दर्ज कराई। आपको जानकर ताज्जुब होगा और शायद खुशी भी होगी कि शिवराज सिंह चौहान ने 1-2 लाख के वोटों से अपनी जीत दर्ज नहीं की थी, बल्कि लगभग 8.5 से 9 लाख तक के वोटों का मार्जिन था और इसी बम्पर जीत के साथ वो अपनी उपलब्धि देश की जनता के साथ साथ बीजेपी आलाकमान के सामने रखने में भी कामयाब हुए थे। सोचिए, इतना मार्जिन तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिला जितने मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सीट को जीता। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से उनको केंद्र में लाया गया है, ये बताता है कि किस तरीके से वो बीजेपी आलाकमान की गुड बुक्स में दिन पर दिन आते जा रही हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी जिम्मेदारी या कह लीजिए एक और बेहद अहम काम शिवराज सिंह चौहान को सौंप दिया गया है। दरअसल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अब नरेंद्र मोदी सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग का जिम्मा संभालेंगे। नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को योजनाओं के लिए जो मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया था उसका अध्यक्ष बना दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले मनसुख मांडविया हो या पीयूष गोयल हो, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे ज्यादा भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को मॉनिटरिंग ग्रुप का अध्यक्ष बनाना बताता है कि नरेंद्र मोदी का उन पर दिन पर दिन भरोसा बढ़ता जा रहा है। मॉनिटरिंग ग्रुप केंद्रीय योजनाओं में बदलाव करने से लेकर कोई भी अगर नई स्कीम शुरू करनी है उस तक का फैसला अध्यक्ष करता है और ये अध्यक्ष अब होंगे शिवराज सिंह चौहान। बाकी इस ग्रुप का उद्देश्य क्या होता है ये भी जान लीजिए। इन योजनाओं की समीक्षा करनी होती है, इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना होता है और इन योजनाओं में अगर कहीं से कहीं तक कोई कमी है तो अध्यक्ष का काम है इन कमियों को बताना और फिर इन्हें दूर करने के लिए अपने सुझाव देना। शायद इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की समझदारी को देखते हुए उन्हें मॉनिटरिंग ग्रुप के अध्यक्ष का दायित्व दे दिया है, जो कि राजनीतिक नजरिए से काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। आपको बताते चलें, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस वक्त केंद्र सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए ग्रुप गठित किया गया था। 2019 में इस मॉनिटरिंग ग्रुप को दोबारा से गठित किया गया और तीसरी बार जब सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की तो ऐसे में नए सिरे से मॉनिटरिंग ग्रुप को बनाया गया है जिसमें अध्यक्ष के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को जोड़ दिया गया है। अब अपनी जिम्मेदारी वो किस बखूबी से निभाएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।